इस वक्त एबीवीपी 2 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। ये बहुत खुशी की बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बार चारों सीटें जीतेगी और दो नहीं चारों सीटों पे हम लीड है। एक सीट पे हम 7,500 से ज़्यादा हमारा मार्जिन चल रहा है। अध्यक्ष पद पे भी हम लगभग 3,500 से ज़्यादा हम लीड में है और सेक्रेटरी पर भी हम अभी लगभग 5,500 से ज़्यादा लीड में है और जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है उस पर भी हम 1,200 से ज़्यादा लीड में चल रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच जो कांटे की टक्कर थी, क्या कहेंगे अभी तक, क्योंकि ये सब हवाई बातें थी, कांटे की टक्कर थी और ये जो नतीजे आ रहे हैं बिल्कुल चौंकाने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने 19 के बाद चुनाव नहीं हुए कैंपस में, लेकिन जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रुका नहीं है, थका नहीं है, डटा रहा है और ये नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले नहीं है। हर विद्यार्थी एबीवीपी पक्ष में था, हर विद्यार्थी ने एबीवीपी वोट किया है, पूरे पैनल को वोट किया है और हम इस बार इतिहास बनाने जा रहे हैं और आने वाले समय में इस जीत से बिल्कुल भी विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता घमंड में नहीं आएगा, अपना काम करते रहेगा और हर बार हम जीतेंगे। धन्यवाद। एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच जो टक्कर हमें नजर आ रही थी, अब धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। एबीवीपी लीड कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एबीवीपी हमेशा से आगे चल रही है और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हमेशा से एबीवीपी को सपोर्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो देश के सैनिकों की इज्जत करते हैं, ना कि देश के सैनिकों को बुरा बुरा बोलते हैं। तो एबीवीपी जीतेगी। तो क्या कहना चाहेंगे, एबीवीपी तो लीड करती हुई नजर आ रही है। जी, वो तो चुनाव शुरू होने के पहले से हमें पता था कि हमेशा की तरह एबीवीपी ही आगे जीतेगी और मैं तो फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ और सारे विद्यार्थियों में यही उत्साह था कि केवल और केवल एबीवीपी को ही वोट देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ एबीवीपी कार्यकर्ता ही विद्यार्थियों के साथ रहे हैं। आप तीनों एक साथ ऐसे, उनका तो हो गया, किनका? हाँ, उनका हो गया, आपको कह रही हूँ। क्या चाहिए बाइक में हम एक बॉक्स पॉप कर रहे हैं तो ऐसे साथ में रहते हैं ना, तो वो कंटिन्यू हो जाता है। तो कैसा लग रहा है, अब धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं, एबीवीपी लीड में है और आपकी जो कैंडिडेट अपराजिता है वो इस वक्त लड़कियों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन बनी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को और दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों को बधाई देना चाहूँगा कि ये जीत केवल विद्यार्थी परिषद की नहीं अपितु पूरे छात्रों की जीत है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद साल के 365 दिन कैंपस में एक्टिव रहती है, समाज कार्य में एक्टिव रहती है, क्या कैसे होना चाहिए, समाज में जो भी गतिविधियाँ हो रही है उन सब पे हरदम नज़र बनाए रखती है। उसके साथ ही साथ कैंपस में हमारा कैंपस कैसा होना चाहिए, चाहे लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के बाद कैंपस को रीओपन करना हो तो उसके लिए आंदोलन करना और कैंपस खुलवाना, या फिर कोविड के दौरान जब छात्र पीजीओ में फंसे हुए थे तो उन सब के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाना। उसके साथ ही जो दिल्ली की सेवा बस्तियां हैं वहां भी पीपीई किट पहन करके जाना और थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से उनको मेडिकल किट प्रोवाइड करवाना, राशन प्रोवाइड करवाना। और कोरोना के समय ही जब सोशल मीडिया के माध्यम से कोई हमें पूछता था कि सिलेंडर है क्या, तो हमारे कार्यकर्ता उनके घर सिलेंडर पहुंचाने जाते थे। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, जो एनएसयूआई है, कई तरह के आरोप भी एबीवीपी पर लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज एबीवीपी लीड कर रही है, क्या कहेंगे? मैम, आरोप तो लगाते ही रहते हैं, एनएसयूआई वाले तो छोटी छोटी बात कुछ भी होती है तो उस पर आरोप लगाएंगे एबीपी वालों ने करा है, एबीपी वाले ही हैं इसमें। गुंडागर्दी वो खुद करते हैं, पहले रामजस में बच्चों को मारा उन्होंने, बाहर कैंपेनिंग कर रहे थे एबीपी के कार्यकर्ता और उनको इतना पीटा है, वो बहुत गलत है। पहले खुद करेंगे और सारा का सारा इल्ज़ाम लगा देते हैं एबीपी के कार्यकर्ता करते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप काम कर रहे हैं या कैंपेनिंग कर रहे हैं तो पूरा ईमानदारी से कैंपेनिंग करिए। लड़ाई झगड़ों में ये जो करते हैं पहले खुद ही बोलना स्टार्ट करेंगे और फिर एबीवीपी बस हर चीज़ में एबीवीपी को फ्रंट में ले आते हैं। गुंडागर्दी
गुंडागर्दी के भी जो आरोप एबीवीपी पे अक्सर एनएसयूआई की तरफ से लगाए जाते हैं, उस पे क्या कहेंगे? हाँ, मुझे दो चीज़ें कहनी है। एक तो आज बरसात का मौसम आ गया है, तो जैसा कि एनएसयूआई भी बरसाती मेंढक की तरह ही कार्य करती है, साल के 11 महीने गायब रहती है। जैसे ही इलेक्शन आता है तो एक महीने में आकर के चारों तरफ दिखने लगता है, फिर वो सोचते हैं कि छात्र उनका समर्थन करे, तो ये नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा एनएसयूआई के प्रचार में कांग्रेस के ऐसे विधायक, बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करते थे प्रचार के दौरान। और विद्यार्थी परिषद क्योंकि इस इलेक्शन को एक कार्यक्रम मानती है, और कार्यक्रम का क्योंकि ये कार्यक्रम का हिस्सा है हमारा कि कैंपस में रहना है, तो इसमें भी भाग लेकर के और हम अच्छी मजबूत पोजीशन में आते हैं, तो छात्रों की आवाज़ और जोर तरीके से पुरजोर तरीके से उठाते हैं, तो इसलिए विद्यार्थी परिषद इसमें विश्वास करती है। एबीवीपी तो जीत के बेहद नजदीक है, छात्रों की जो तमाम समस्याएं हैं उन पर अब किस तरह से आगे काम किया जाएगा? देखिए, सीधी सीधी बात है, अगर काम करेंगे तो इनाम मिलता है, और इसे हम एक तरह से हम सेवा के लिए आए हैं। एबीवीपी ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, सीधे हमारी टैगलाइन एकदम स्पष्ट है, हमें किसी भी नकारात्मक चीज़ों में नहीं पड़ना है, और हमें जीत मिली है तो एक तरह से हम और भी अनुशासन, हालांकि अनुशासित संगठन है और हमें ये कभी जीत का गुमान नहीं है कि एबीवीपी जीत रही है, लेकिन इतना तय है कि एबीवीपी राष्ट्र के लिए काम करती है, छात्रों के लिए काम करती है, इस देश के सभी नागरिकों के हित में काम करती है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद सबसे उठकर राष्ट्रवाद पर काम करती है। और एबीवीपी को निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों, विद्यार्थियों ने काफ़ी पसंद किया है, क्योंकि इनका काम है ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। थैंक यू।